अगस्त महीने का आखिरी दिन साल 2020। नमस्कार, आज हिंदी दैनिक पर आप सभी का स्वागत है। मैं आर्यन शाक्या और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरनामा। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना महामारी से, जहां 24 घंटे में रिकॉर्ड 78,000 केस नए दर्ज हुए हैं, जबकि 64,000 लोग ठीक भी हुए हैं। 943 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। देश में अब तक 35.59 लाख केसेस लगभग गिने जा चुके हैं। देश कोरोना महामारी से लगातार जूझ रहा है। आर्थिक मंदी भी कोरोना के दौर में बड़ा संकट बनकर उभर चुकी है। अब देखना यह है कि सरकारें तय क्या करती हैं और कोरोना की जंग में हम कहां तक लड़ पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर प्रशांत भूषण के मामले से है, जहां पर नवंबर 2009 से लंबित मामले का निर्णय आज आने वाला है। दरअसल मामला एक पत्रिका को इंटरव्यू देने का था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ कथित जजों पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया था। इसके बाद देश भर के 122 लाख स्टूडेंट ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट में अवमानना मामले में एक इमोशनल लेटर लिखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े और अन्य जजों के लिखे खत में कहा गया कि कोर्ट मामले में अपने फैसले पर फिर से विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने महीने की शुरुआत में ही प्रशांत भूषण को उनके ट्वीट्स पर कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा, यानी कि आज ये फैसला हम सबके बीच आने वाला है। कोर्ट में लोगों में भरोसा बहाल करके आलोचना का जवाब दे कोर्ट, ऐसी मांग लगातार उठती चली आ रही है। पिछली बार जब पिछली बेंच ने फैसला सुनाया था तो प्रशांत भूषण ने उसको मानने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद आज उन्हें सजा भी सुनाई जा सकती है अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो। लगातार खबर आपके बीच प्रशांत भूषण मामले से। तनाव आपके मानसिक स्तर को कम करता है और ये आपको निश्चित ही विनाश की तरफ ले जाता है। डिप्रेशन लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। डिप्रेशन से कई मौतें अब सामने आने लगी हैं। डिप्रेशन कुछ यूं आप पर हावी होता है कि आपको सुझाव देने वाले भी बेहद खतरनाक और अपने लिए नुकसानदेह नजर आने लगते हैं। दरअसल मामले की बात कुछ यूं करेंगे कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को लगातार दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, एक डिप्रेशन से तो दूसरी आतंकवाद और बुरी शक्तियों से। कश्मीर में सुरक्षा बलों में खुदकुशी और अपने ही साथी की हत्या कर देने के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। इस साल के शुरुआती के करीब 8 महीनों में लगभग 18 जवानों ने आत्महत्या की, जबकि 6 जवान अपने ही साथी के उन्मादी हमले में मारे गए। सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और सूत्रों ने यह जानकारी दी कि लगातार बढ़ रहा डिप्रेशन का दौर अब रोकथाम के लिए जरूरी है। डिप्रेशन कुछ यूं हावी हो रहा है कि जवान की बातचीत करना छोड़कर खुद ही आत्महत्या का शिकार होने लगते हैं। डिप्रेशन हमें, आपको या समाज में किसी को भी घेर सकता है। इसके बचाव के उपाय सिर्फ यही हैं कि एक दूसरे से अपनी जानकारियां व अपने विचार आचार साझा करिए और खुश रहिए। केंद्र सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। वर्तमान में केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप को लीज पर दिए जाने का सख्त विरोध जताया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये गलत है। केंद्र सरकार ने 30 अक्टूबर को एयर इंडिया के बीडिंग की आखिरी तारीख बढ़ा दी। इस साल जनवरी से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पूरी खबर कुछ यूं है कि केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा कि सरकार को हवाई अड्डे और एयरलाइनों का संचालन नहीं करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन भी हो जाएगा। वर्तमान सरकार एक तरफ तो विकास की बात करती है तो प्राइवेटाइजेशन विकास का एक अहम मुद्दा भी बताती है। मंत्री पुरी ने नमो ऐप पर एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको दिल से बताना चाहता हूं कि सरकार हवाई अड्डों और एयरलाइन कंपनी का संचालन नहीं करना चाहिए। पुरी ने एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पे कहा कि अच्छा निवेश मिलने पर इसका भी प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस साल हम इसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। लगातार सरकार के बढ़ते कदम प्राइवेटाइजेशन की तरफ। खबरनामा में आपके बीच खबरों की बात। लखनऊ के बेहद हाई सिक्योरिटी वाले जोन गौरवपल्ली में हुए डबल मर्डर की कहानी में अब एक नया मोड़ आया है। दरअसल बीते शुक्रवार को हुए डबल मर्डर में
मां और बेटे की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनकी खुद की बच्ची को आरोपित करार कर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जबकि लखनऊ में हुए डबल मर्डर कांड में अब एक नया मोड़ आया। आरोपी बच्ची के पिता ने बच्ची द्वारा हत्या किए जाने की बात पर शक जताया है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। रेलवे अधिकारी राजेश दत्त वाजपेयी ने 14 साल की बेटी अपनी उम्र से कई ज्यादा प्रतिभावान बताई। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी किसी प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, वो ऐसा कतई नहीं कर सकती। उन्होंने बेटी के हत्या के बाद को कबूले जाने पर भी शक जताया। मामले की गहनता से जांच करने की भी उन्होंने गुहार लगाई है। लगातार एक नया मोड़ इस केस में हम आपके बीच लेके आए हैं और खबरें आपके साथ बनी रहेंगी। अगली खबर को शौर्य एवं पराक्रम से जोड़कर बताएंगे, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में भारतीय नौसेना के वॉरशिप की तैनाती हो चुकी है। दरअसल गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दक्षिणी चीन सागर में भारतीय नौसेना ने अपना युद्धपोत उतार दिया है। पूरी खबर कुछ यूं है कि गलवान घाटी में 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में वॉरशिप तैनात कर दिए थे। दोनों पक्षों के बीच जब डिप्लोमेटिक स्तर की बातचीत शुरू हुई तो चीन ने सबसे पहले भारत के इस कदम को लेकर नाराजगी जताई थी। लेकिन दरअसल हम आपको जानकारी दे दें कि 2009 से लेकर अब तक चीन लगातार इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और भारत इसकी रोकथाम को लेकर करारा जवाब देता चला आ रहा है। वर्तमान में दक्षिणी चीनी सागर में भारतीय युद्धपोत की तैनाती चीनी खेमे में खलबली मचा रखी है।